बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डेयर रेस्पेक्टेड वीवर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल के ऊपर देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 11 अगस्त को एक लेटर लिखा है, जिस लेटर के अंदर स्पेशल जो जोन कोटा था 20% का, उस स्पेशल जोन कोटा की बहाली की बात की गई है और बहाली का बाकायदा जो है वो ऑर्डर जारी किया गया है। तो 20% कोटा की दोबारा से बहाली हो गई है, लेकिन 32% कोटा की जो बात की गई थी बजट में सीएम उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और उससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से, उस कोटे का क्या बनेगा और ये जो 20% कोटा की तमाम अपडेट हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बाकायदा शेयर करने लगा हूं कि उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट का क्या मौक़िफ़ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको 20% कोटा और 32% कोटा की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। डेयर व्यूवर्स, 25 मई 2018 को शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल जो जोन बनता है जिसके अंदर पंजाब की 3 डिवीज़न शामिल थी और उसके साथ साथ सरगोदा डिवीज़न के 2 अजला जिनमें बखर और मियाँ वाली शामिल हैं, उनके लिए पीपीएससी की तमाम जॉब्स में 20% का अलग से कोटा रखा गया था। यानी ये लोग ओपन मेरिट पे भी कम्पीट कर सकते थे और उसके साथ साथ 20% ये जो इन्हें कोटा मिला था उसके ऊपर भी कम्पीट कर सकते थे। तो तकरीबन 1 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। डिफरेंट जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उनके अंदर स्पेशल जोन कोटा को बाकायदा शामिल किया गया था, जिसके अंदर फार्मासिस्ट की जॉब थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब थी, बाकी जो छोटी जॉब्स थी उन तमाम के अंदर इस कोटा को शामिल किया गया। लेकिन फिर ये जो कोटा था, इस कोटा के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अपील हो गई थी और वो जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील हुई थी, उस अपील की वजह से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के इस 25 मई 2018 के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि आप ये जो 20% कोटा दे रहे हैं स्पेशल जोन वाले लोगों को, इस कोटे को ख़त्म कर दें। तमाम लोगों के लिए एक ही ओपन मेरिट का फार्मूला जो है वो अप्लाई होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील हो गई थी। मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद और मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन के पास ये अपील हो गई थी और ये जो अपील हुई थी ये लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुई थी, जिसके अंदर 20% कोटा की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा ये जो फैसला है ये आपको पीडीएफ की सूरत में मिल सकता है। मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा और आपको ये गूगल के ऊपर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये जो कोटा वाला टोटल सारा का सारा केस था। तो अब इसकी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 20% कोटा था इसको बहाल कर दिया था अपने एक डिसीजन में, और उस डिसीजन का रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के पास गया था और गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का हवाला देते हुए दोबारा से ये लेटर लिखा है कि आप लोग पीपीएससी वालों को उन्होंने ये लिखा है कि आप लोग दोबारा से जो 20% कोटा है उसको बहाल कर दें। जैसा कि आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 3 अगस्त 2021 को ये जो सिविल अपील नंबर 359 थी 2020 की और सिविल पटिशन नंबर 14 थी 2020 की, जो जजमेंट आया था 30/10/2019 को लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके अंदर ये कोटा को मुअत्तल कर दिया गया था, उसकी क्लैरिफिकेशन के मुतालिक बात की गई थी। और इस नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा ये बताया गया है कि 8/7/2021 को ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 16/3/2021 को, जिसके अंदर 20% कोटा को दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया गया था। तो आज फिर 11 अगस्त को एक लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पे, जिसके अंदर ये बात उनके डायरेक्ट की गई है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो कोटा है इसकी फौरी तौर के ऊपर बहाली दोबारा से शुरू कर दी जाए। यानी अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आएंगी उनके अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की उन एडवर्टाइजमेंट के अंदर 20% जो स्पेशल जोन कोटा है वो बहाल हो जाएगा। अब ये तो आपको स्पेशल जोन कोटा की तमाम जो डिटेल मैंने आपको बता दी है उसका आपको बाकायदा तौर पे पता चल गया। अब रहा ये सवाल कि जो 32% कोटा की सीएम उस्मान बुज़दार ने बात की थी और फिर उसके बाद बखर और मियांवाली के जो लोकल पॉलिटिशियन थे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर सीएम बुज़दार ने ये भी कहा था कि बखर और मियांवाली को इस कोटा के अंदर शामिल करने के लिए काम जारी है। तो उस कोटे का क्या बना? देखें, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने उस कोटे के लिए बाकायदा से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हाँ, इस हवाले से वज़रा ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या अपने जो उनके इजलास हैं, काबीना की जो मीटिंग है उसके अंदर ज़रूर ये बात की गई है और सीएम उस्मान बुज़दार ने अपना जो बजट की स्पीच थी उसके अंदर भी इस कोटा की दोबारा से बात की है, लेकिन इस कोटा की बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लिहाजा अगर इस नोटिफिकेशन अगर इसका बाकायदा नहीं होता तो उसका मतलब यही है कि जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने पीपीएससी को जो फिलहाल लेटर लिखा है उसके मुताबिक जो 20% स्पेशल जोन कोटा है वो फौरी तौर पर बहाल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इस
चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रही है कि 32% कोटा जो है वो लागू किया जाए। तो हो सकता है कि बाद में 1-2 मंथ के अंदर ये दोबारा से जो 32% कोटा है वो साउथ पंजाब के लोगों को मिल जाए। तो साउथ पंजाब के जो लोग हैं, 3 डिवीजन्स के लोग हैं और बक्खर और मियांवाली के जो लोग हैं, उनके लिए ये एक किस्म की खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि वो ओपन मेरिट के ऊपर भी कम्पीट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ वो इस स्पेशल ज़ोन कोटा के अंदर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गो कि ये जो कोटा है इसके मुतल्लिक आपकी 2 राय हो सकती हैं कि कुछ लोग कहेंगे ऑब्वियसली कि ये ज़्यादती है और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। ज़ाती तौर पे मेरा ये मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट ऑफ़ द पंजाब को अलग सूबा ही बनाना चाहिए साउथ पंजाब का, ताकि अलग सूबा जब बन जाएगा तो उन लोगों की अलग से सारे का सारा सर्विस स्ट्रक्चर होगा, अलग से उनके इंस्टीट्यूशंस होंगे और अलग से वो लोग अपनी जॉब्स के अंदर कम्पीट कर सकेंगे। इस तरीके से जो अपर पंजाब के जो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट की हालत लाहौर, फैसलाबाद या रावलपिंडी जैसी नहीं है। कुछ अज़ला ऐसे भी हैं जिनकी जो ओवरऑल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से भी उन हवाले से साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे आते हैं। इवन कि आप मुल्तान के अंदर देखें काफ़ी प्रोग्रेस हुई, डेरा गाज़ी खान के अंदर प्रोग्रेस हुई, लेकिन कुछ अज़ला अपर पंजाब में अभी भी ऐसे हैं मिल जाते हैं हमें जहाँ पे इतना ज़्यादा लेवल का काम नहीं किया गया। तो ये एक तरह से मेरी राय के अंदर एक तरह से जो अपर पंजाब के लोग हैं उनके साथ ये एक किस्म की ज़्यादती है। लेकिन बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने आपको ये जो है वो हक दिया है और उस हक के ऊपर हम किसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो रेज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कोटा सारे का सारा दोबारा से बहाल हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बाकायदा लाइक कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन रखा करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।